पाकिस्तान बिजली गैस महंगी करे, पेट्रोल डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाए, LNG पावर प्लांट्स और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को बेच दिया जाए। IMF ने तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान से मुतालबात कर दिए। कहा पाकिस्तान हर वो सरकारी इदारा बेच दे जो नुकसान में है, टैक्स कल्चर को फ़रोग दिया जाए। IMF ने गवर्नमेंट इदारों का रेगुलर ऑडिट करने का भी मुतालबा किया। PIA और पाकिस्तान स्टील का खसारा कम किया जाए। तकनीकी मुज़ाकरात के बाद अब पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF के मुतालबे पर ग्रेड 17 से 22 से सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब सबको अंदरून और बैरून मुल्क असासे जाहिर करना पड़ेंगे। इससे सरकारी अफसरान की बेनामी जायदादों की रोकथाम हो सकेगी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 2.82% इजाफा, मजमूई शरह 34.49% पर जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेट्रोल, डीजल, LPG और मुर्गी समेत एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई, सिर्फ आलू सस्ते हुए। LPG गैस महंगी होने पर मुल्तान में तनूर मालिकान की मनमानियां, नान 35 से 40 और सादी रोटी 20 रुपए की कर दी गई। बहावलपुर में 10 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, सस्ता घी और सस्ती चीनी नहीं मिल रही। माली बहरान से 2-4 मजदूर की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। असां अहिड़ो मजबूर थी विया आहियूं कमाइण जे लाइ, हाणे को रोज़गार आहे न, घर में हथों खाली वञूं था। हे महांगे जो दौर आहे, हाणे महिरबानी थिए त महांगे घटि शोषण कर ठहियल असांजा उहे बि असांखे नथा। काफ़ी हमारे मजदूर गुमनामी के मौत मर चुके हैं, काफ़ी हमारे मजदूरों के जो बच्चे हैं वो मर चुके हैं गुमनामी में, लेकिन यहाँ पे ना सरकारी सतह पे दस्तरसी की जाती है। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 22 पैसे महंगा होकर 276 रुपये 58 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 7 रुपये इजाफा, $1 283 का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 1300 रुपये बढ़ गई। 10 ग्राम सोना 1,78,755 रुपये का हो गया। दहशतगर्दों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। सानेहा पेशावर पर रियासत पाकिस्तान का 2 टोक फैसला, शोहदा का लहू आएगा नहीं जाएगा। वजीर आजम की सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दों की मदद करने वाले तमाम जराए ख़त्म करने, खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म हेडक्वार्टर्स बनाने, पुलिस और CTD को जदीद हथियार देने के फैसले। पंजाब की तरह जदीद फॉरेंसिक लैब बनाई जाएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए रियासत के तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। उलमा अवाम को बताएं कि दहशतगर्द हमले हराम और कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। बेगुनाहों का खून बहाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तवक्को है कौमी सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठेगी और कौमी इत्तफ़ाक़ राय से इक़दामात का फैसला करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर पुलिस लाइन्स में धमाके की जगह का दौरा भी किया। कहा हम बतौर कौम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। KP के पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर लड़ाई लड़ी। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम की दावत ठुकरा दी। एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आने से भी साफ इनकार कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी से खिताब में इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहा एक तरफ जुल्म का बाजार गर्म करने वालों को सेटल करने को तैयार है, दूसरी तरफ मुल्क की तकदीर बदलने के लिए अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। कौम सवाल करती है दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के बाद पेशावर का वाक़या कैसे रूनुमा हुआ। अफसोसनाक है कि वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर बेजा इल्ज़ाम तराशी की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा पैगाम आया कि तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन जाए। एक तरफ दावत आती है कि चैलेंजेस पर सर जोड़कर बैठना चाहिए, दूसरी तरफ पर्चों का सिलसिला जारी है। ये मुतजाद चीज़ें हैं। APC का एजेंडा तो बताएं वो चाहते क्या हैं। क्या हम इनकी नाकामियों पर मुहर लगाने जाएं?
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोनों गवर्नर्स को भी इससे मुतालिक खत लिखने का फैसला नहीं किया गया। लॉ विंग से मुतालिक ज़राए से गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। गवर्नर्स की जानिब से पोलिंग की तारीख न मिलने पर खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग तारीख का ऐलान करने की खबर में सदाकत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन 19 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी 10 से 14 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को दहशतगर्दी में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। एक बार फिर हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। कहा साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं मानते। शहबाज शरीफ ने 10 माह में मईशत और जमहूरियत को तबाह कर दिया। बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब और कानून की हुक्मरानी खत्म की। इन्हीं हरकतों की वजह से दहशतगर्दी भी फैली। पीटीआई के असद कैसर की एपेक्स कमेटी में वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू की मजम्मत। केपी के पुलिस से मुतालिक ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करने का मशवरा। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। 230 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर 28 नवंबर तक इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा 28 नवंबर तक जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद इमरान खान की सहूलतकारी करते थे। अब इमरान खान की सहूलतकारी नहीं हो रही, इसलिए वो पागल हो गए हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में पीटीआई के मुस्ताफी अरकान के कमरे खाली कराने का सिलसिला शुरू। फारूक हबीब के कमरे का ताला तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा ऐसी कार्रवाइयों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठे मुकदमात, FIR, जेलें सब कर लिया, अब ये लॉजेस के ताले तोड़ रहे हैं। इससे इनकी आमिराना सोच सामने आ रही है। कार्रवाई के बाद पीटीआई के 8 मुस्ताफी अरकान ने अपने कमरों की चाबियां इंतजामिया के हवाले कर दी। शफकत महमूद भी शामिल। दीगर अरकान ने चाबियां हवाले करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। फारूक हबीब इन अरकान में शामिल हैं जिनका इस्तीफा सबसे पहले मंजूर हुआ। इनकी नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब भी हो चुका। इस ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मिनिस्टर इनक्लेव में फवाद चौधरी के जेर इस्तेमाल सरकारी रिहाइशगाह को सील कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक फवाद चौधरी मुस्ताफ़ी होने के बाद मिनिस्टर इनक्लेव में सरकारी रिहाइशगाह पर काबिज थे। फवाद चौधरी की अहलिया ने कहा फवाद चौधरी को अलॉट शुदा घर तो हमने अप्रैल 2022 में ही छोड़ दिया था। शहजाद वसीम की रिहाइशगाह हमारी रिहाइशगाह तस्वुर की गई। नालायक इंतजामिया को मालूम ही नहीं घर फवाद के नहीं वसीम शहजाद के नाम है। वो इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा जेलों से रोते हुए क्यों निकलते हैं? नवाज शरीफ का लंदन में सवाल जवाब में नवाज शरीफ का इमरान खान पर तंज। कहा इमरान खान ने बहुत दफा कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन्हें। हमजा शहबाज की बेटी 8 साल की थी जब वो गिरफ्तार हुए। वो 2 साल जेल जाती रही। मरियम को अपने वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। हम तो कभी नहीं रोए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा जिस तेज़ी से पीटीआई रहनुमाओं को जमानतें मिल रही हैं, इतनी तेज़ी से जमानतें मिलती किसी को नहीं देखी। हमारा तो 90 रोज़ का रिमांड होता था, यहाँ अब 9 घंटे में रिमांड मुकम्मल हो रहा है। पीटीआई वालों का तो कैद में अगला दिन शुरू नहीं होता कि वो रिहा हो जाते हैं। एक आदमी को रिहा किया गया तो उसने निकलते ही फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान को जूते मारने चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने वाले को कुछ नहीं कहा जाएगा तो इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कैसे करा सकेगा? इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बल्दियाती इदारों और कैंट के अहदेदार मुअत्तल कर दिए।
खैबर पख्तूनख्वा में तमाम मेयर सिटी काउंसिल, चेयरमैन तहसील काउंसिल मअतल, तमाम चेयरमैन नेबरहुड मेंबर विलेज काउंसिल्स मअतल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के सदूर, नायब सदूर और जनरल काउंसलर्स को भी मअतल कर दिया गया। पंजाब पुलिस में एक बार फिर बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, डीपीओ समेत 47 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए। 20 डीपीओज को ओएसडी बना दिया गया। शेख रशीद के साथ साथ इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान के दौर में हम हर किस्म के इख्तलाफ के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ इजलासों में शिरकत करते थे। इमरान खान को भी आना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत पर दहशतगर्दों से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाने पर इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत में मुखालफत होती है, नफरत नहीं। इमरान खान मुखालफत और नफरत का फ़र्क भुला बैठे हैं। कोई अलर्ट जारी होता है कि जी कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई सुसाइड बॉम्बर या फिर कोई क्रिमिनल जो है किसी विसिनिटी में फिर रहा है किसी वारदात की नीयत से, तो अगर इस सिस्टम के अंदर वो उसकी फीचर्स को फीड कर दिया जाए तो ये सिस्टम फौरन तौर पर अगर वो आसपास में से गुजरेगा या मौजूद होगा तो उसकी मौजूदगी की जो है वो फौरन इतला जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को देगा। जराइम की रोकथाम के लिए कराची में सिंध पुलिस की स्मार्ट कार आ गई। स्मार्ट कार में ड्राइवर के अलावा ऑपरेटर भी मौजूद। कार में 4 मेगापिक्सल के 8 कैमरे नस्ब हैं जो गाड़ी की चारों तरफ का जायजा लेंगे। सॉफ्टवेयर से चेहरे और शनाख्त में मदद मिल सकेगी। इब्तदाई तौर पर स्मार्ट कार जिला जनूबी कराची में तैनात की गई है। कनाडा और अमेरिका के शिमाल मशरकी इलाके शदीद तरीन बर्फीली हवाओं की तूफान की जद में। कनाडा में आइंदा चंद घंटों के दौरान मौसम इंतहाई शदीद रहेगा। रियासत मेन में -51 डिग्री की बर्फीली हवाएं चलने का इम्कान। बोस्टन में -34 सेंटीग्रेड की तूफानी हवाएं। इलाके में जुमे को स्कूल बंद रहे। न्यूयॉर्क शहर में -23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एतवार से सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान। चीन में भी शदीद सर्दी की लहर। चीन के शिमाली शहर मोह में -53 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तीर कमान से मुसल्ला होकर बरतानिया के विंसर कैसल में घुसने वाली 21 साला जसवंत सिंह के गद्दारी का एतराफ़ कर लिया। कहा कि वो मलिका बरतानिया को मारकर जलीलावाला बाग के कत्ले आम का बदला लेना चाहता था। जसवंत सिंह ने 2021 में विंसर कैसल में क्रिसमस वाले दिन घुसने की कोशिश की थी। उस मौके पर मलिका बरतानिया विंसर कैसल में मुकीम थी। जसवंत सिंह को सज़ा 31 मार्च को सुनाई जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। पहले मरहले में मुल्तान और कराची के मैचेस के टिकट दस्तयाब होंगे। दूसरी जानिब कोयटा के बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में इतवार को होने वाले PSL के नुमाइशी मैच के लिए खिलाड़ी और ऑफिशियल्स कोयटा पहुंचना शुरू हो गए। पाकिस्तान विमेन टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए आज ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान विमेन टीम दोपहर के वक्त केप टाउन में प्रैक्टिस करेगी। टीम पाकिस्तान 12 फरवरी को अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। और हसना मना है में मेहमान बनेगी अदाकारा सहर खान। मेज़बान ताबिश हाशमी ने अदाकारा की वालदा से दरख्वास्त की कि वो सहर को गाना गाने की इजाज़त दे दें।